गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रघुनाथ जी अपनी पत्नी सविता देवी और दो बच्चों रीना व मोहन के साथ रहते थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें प्यार और अपनापन भरा रहता था। रघुनाथ जी किसान थे। खेत छोटा था, लेकिन मेहनत से घर का खर्च चल ही जाता था। सविता देवी गृहिणी थीं, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती। दोनों बच्चे पढ़ाई में ठीक ठाक थे, पर परिवार की स्थिति कमजोर होने के कारण कभी कभी किताबें और कपड़े तक जुगाड़ धाना मुश्किल हो जाता था। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। फसल आधी से भी कम निकली। घर की आमदनी अचानक रुक गई। रघुनाथ जी चिंता में डूब गए। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? घर का खर्च कैसे होगा? सविता देवी ने हिम्मत बढ़ाई। चिंता मत करो जी, बुरे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहते। हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। घर चलाने के लिए रघुनाथ जी को मजदूरी करनी पड़ी। रीना और मोहन ने भी समझदारी दिखाई। रीना ने अपनी पुरानी किताबें संभाल कर रखीं ताकि मोहन उनका इस्तेमाल कर सके। मोहन भी कभी शिकायत नहीं करता। मुसीबत के समय कई दूर के रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। जो लोग अच्छे दिनों में मदद की बातें करते थे, वही अब बहाने बनाने लगे। रीना ने एक दिन मां से पूछा, मां, लोग ऐसे क्यों बदल जाते हैं? सविता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यही जीवन की सच्चाई है। असली अपना वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। बाकी सब तो दिखावे के रिश्ते होते हैं। मोहन का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने चुपचाप गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। रीना ने घर में सिलाई का काम पकड़ लिया। धीरे धीरे घर में थोड़ी मदद होने लगी। रघुनाथ जी ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम दोनों तो मेरी ताकत हो। अगर परिवार ऐसे ही मिलकर चले तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। रीना की सिलाई का काम गांव में मशहूर हो गया। मोहन की पढ़ाई भी ट्यूशन की कमाई से चलती रही। एक दिन गांव में सरकारी योजना के तहत किसानों को मदद मिलने लगी। रघुनाथ जी ने फिर से खेती शुरू की। इस बार बच्चों और पत्नी की मदद से फसल अच्छी हुई। सालों की मेहनत और संघर्ष ने पूरे परिवार को और मजबूत बना दिया। मोहन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। रीना को सिलाई का छोटा सा सेंटर खोलने का मौका मिला। सविता देवी ने सबको समझाया, पैसा और दौलत कभी असली सहारा नहीं होते। असली सहारा होता है परिवार का साथ, आपसी विश्वास और त्याग। रघुनाथ जी ने गर्व से कहा, हमने मुश्किलें झेली, लेकिन हार नहीं मानी। यही हमारी असली जीत है। परिवार ही हर इंसान की असली ताकत है। जब तक परिवार साथ है, तब तक कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती।